कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास के बाद कप्तानी के ये 3 दिग्गज हैं बड़े दावेदार। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो एमसीजी टेस्ट मुकाबला समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 2-1 से इस श्रृंखला में पीछे है। एमसीजी टेस्ट मुकाबला हम हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे, शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली हार झेलनी पड़ी। लेकिन इस मुकाबले में जो सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि रोहित शर्मा का बल्ला एक बार और शांत दिखा। रोहित शर्मा के पास अवसर था एमसीजी टेस्ट मुकाबला जो बल्लेबाजों के मुफीद थी, वहां पर प्रदर्शन करके आलोचकों को करारा जवाब देकर और जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं उन सवालों पर पूर्ण विराम लगा सकते थे। लेकिन एमसीजी टेस्ट में भी जब उनका बल्ला शांत रहा तो रिपोर्ट छप चुका है कि भैया अब रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास का घोषणा कर देंगे। उन्होंने मन बना लिया है, अजीत अगरकर को फैसला अपना सुना दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट छापा है। लगभग ये सुनिश्चित हो चुका है कि रोहित शर्मा का जो सिडनी टेस्ट होने वाला है वो उनके टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट साबित होगा। तो सवाल ये उठता है आपके जहन में, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि यार ये बताइए कि रोहित शर्मा जब संन्यास लेंगे तो भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा, कौन कौन दावेदार है और कौन बनेगा कप्तान। अपने इस रिपोर्ट में हम यही चर्चा करने वाले हैं। 3 दावेदार हैं, उसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा दावेदार है जसप्रीत बुमराह है। आप भी सोच रहे होंगे यार उप कप्तान है, कप्तान बना दिए जाएंगे। पहले टेस्ट मुकाबले में जब रोहित शर्मा अनुपलब्ध थे तो वही कप्तान थे और भारतीय टीम वही मुकाबला जीती हुई इस श्रृंखला में, यानी कैप्टेंसी स्किल है जसप्रीत बुमराह के पास। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जसप्रीत बुमराह को वो कप्तान बना देंगे तो सबसे बड़ी बात, सबसे जो बड़ा हेडक रहेगा वो वर्कलोड मैनेजमेंट का रहेगा। दूसरा, जसप्रीत बुमराह को जितने भी टेस्ट मुकाबले होंगे सब कोई टेस्ट मुकाबला खेलना पड़ेगा, एक भी टेस्ट मुकाबला वो स्किप नहीं कर सकते। तीसरा, गेंदबाज हैं तो फिर अगर चोटिल हुए तो लंबे समय के लिए वो बाहर चले जाएंगे, उनका वापसी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शमी कितने लंबे समय तक बाहर है। चौथा, अगर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना देते हैं तो यह व्यवस्था हो जाएगी कि तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग अलग कप्तान होंगे। फिर वो ओडीआई फॉर्मेट में रिस्क नहीं लेंगे। एक बार टेस्ट फॉर्मेट में हर एक मुकाबला आप जसप्रीत बुमराह को खिला सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि ओडीआई और टी20 फॉर्मेट हर एक मुकाबला वो नहीं खेलते। जो छोटी मोटी श्रृंखलाएं होती हैं वहां वर्कलोड मैनेजमेंट की तरह जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाता है। तो यह तय हो जाएगा कि 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान, फिर हैंडल करना टीम को काफी कठिन हो जाएगा। गौतम गंभीर के लिए कठिनाइयां बढ़ जाएंगी कि टेस्ट फॉर्मेट में आए तो अलग कप्तान से सामंजस्य बैठाना है, टी20 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो अलग कप्तान से सामंजस्य बैठाना है, और ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं तो अलग कप्तान से सामंजस्य बैठाना है। यानी जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने से पहले इन सभी सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। इन सभी सवालों का एक सॉल्यूशन ढूंढकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी के जसप्रीत बुमराह ही दिख रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े विकल्प की तो वो ऋषभ पंत है। हाँ, ऋषभ पंत भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं, दावेदार हैं। और सच पूछें तो कोई बल्लेबाज अगर कैप्टेंसी मटेरियल का दिख रहा है जो कप्तान बन सकता है रोहित शर्मा के बाद, जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो ऋषभ पंत है। विकेट कीपर भी हैं, उनको काफी नॉलेज भी दिखता है कैसे गेम चलाना चाहिए, गेम अवेयरनेस भी उनके पास अच्छा खासा है, कैप्टेंसी का उनके पास आईपीएल में अनुभव भी है और अच्छे तरीके से वो टीम को लीड करना जानते हैं, समझते हैं, बॉलिंग चेंजेस अच्छा करते हैं। और ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट से ओडीआई फॉर्मेट में भी कप्तान बन सकते हैं, तो सबसे बेहतर विकल्प वो दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरे विकल्प की तो वो शुभमन गिल है। हाँ, ऋषभ पंत अभी काफी पीछे चल गए हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है उनका। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, अगर वो भारतीय टीम में लगातार बने होते तो श्योर शॉट रहता कि ऋषभ पंत ही भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान होते। फिर जब रोहित शर्मा ओडीआई फॉर्मेट से हटते तो ओडीआई फॉर्मेट की भी कमान उनको थमा दी जाती। लेकिन अब ऋषभ पंत काफी पीछे हट चुके हैं, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भारतीय टीम के समीकरण में काफी कुछ बदलाव आया कप्तानी के। तो शुभमन गिल कंटेंडर हैं। शुभमन गिल कंटेंडर इस वजह से हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे टी20 फॉर्मेट में उपकप्तान शुभमन गिल हैं, ओडीआई फॉर्मेट में भी उपकप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया है। तो ये बड़ी दावेदारी इस वजह से है कि ओडीआई फॉर्मेट के भी कप्तान शुभमन गिल प्रमोट होकर बन जाएंगे जब रोहित शर्मा छोड़ेंगे, और टेस्ट फॉर्मेट में भी शुभमन गिल को कप्तान बनाने में भारतीय टीम हिचकेगी नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट करना नहीं होगा, लगातार मुकाबले खेलेंगे और एक नए युवा कप्तान के साथ वो अपना भविष्य देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 बड़े विकल्प हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा दावेदार है, सबसे उपयुक्त विकल्प है वो जसप्रीत बुमराह का है। लेकिन बुमराह को कप्तान बनाने के बाद कुछ कठिनाइयां आएंगी। कठिनाई नंबर 1, 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान।
कठिनाई नंबर 2, अगर जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे तो लंबे समय के लिए बाहर चले जाएंगे, फिर नया कप्तान उनको बीच में किसी भी श्रृंखला में ढूंढना पड़ जाएगा। कठिनाई नंबर 3, वर्कलोड मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह का किस तरीके से होगा, इस पर सोचना पड़ जाएगा। वहीं ऋषभ पंत, शुभमन गिल 2 अच्छे विकल्प नजर आ रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो इस वक्त ओडीआई फॉर्मेट के उप कप्तान है। जब रोहित शर्मा छोड़ेंगे तो वो कप्तान बन जाएंगे और फिर टेस्ट फॉर्मेट के भी वही कप्तान रहेंगे और सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां भारतीय टीम की हट जाएंगी। तो इन 3 दावेदारों में से आप किसको समझते हैं कि भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए रोहित शर्मा के अलविदा कहने के बाद? मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन आप अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।